अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। पूरे यूट्यूब पर आपको ये नेक डिज़ाइन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और यहाँ पर आपने अपने नेक का जो भी साइज़ रखना उस हिसाब से ये साइज़ लेना है। मैंने अपने नेक की टोटल लंबाई 16 इंच रखी है। 16 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाया है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में अपने स्केल को रखा है और तकरीबन आधा इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह से चौड़ाई में बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। जितना लंबा हमने निशान लगाया है सेम उसके मुताबिक। अब यहाँ पर हमने इंच टेप को लिया है और इस तरह से शोल्डर वाली साइड पे रखा है और यहाँ पर हमने लंबाई में 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। इस तरह से नीचे की तरफ ये निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर अपने इंच टेप को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में रखना है। इस तरह से तिरछे में रखते हुए इसके साथ हमने एक निशान लगा लेना है। ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया है। कितना तिरछा किया है इसकी लंबाई मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने तकरीबन 7.25 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाया है। ये आपको बताने के लिए है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको तिरछा नहीं रखना। जितना मैंने बताया सेम वही साइज़ लेना है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। तिरछी लाइन यहाँ पर मैंने लगा ली है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी क्योंकि चौक का कलर जो है वो वीडियो में सही तरह वाज़ह नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हमने लंबाई में फिर से इंच टेप को रखा है और 2.5 इंच के मार्जिन से एक और निशान लगाया। यहाँ पर हमने 2.5 इंच के मार्जिन के 2 निशान लगा लिए हैं। टोटल यहाँ पर हमने 3 डिज़ाइन जो है ना उनको ड्रॉ करना है। मार्जिन हमने सेम रखना था, इसलिए हमने टोटल मार्जिन 2.5 इंच रखा है और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लिया। चाहें तो ऊपर शोल्डर वाली साइड पे भी 2.5 इंच का मार्जिन लेकर सेम मार्जिन लेते हुए ये निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इंच टेप को या स्केल को इस तरह से तिरछे में रखेंगे तो मार्जिन सेम आएगा। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब हमने ये जो आधे इंच का मार्जिन लिया है ये भी हमने शर्ट की दूसरी साइड पे लेना है। शर्ट को हमने इस तरह से खोल लिया है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी शर्ट को इस तरह से हल्का सा टैप टैप करेंगे तो हल्का सा निशान आ जाएगा शर्ट पे। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लिया है तो ये हल्का सा पैटर्न जो है हमारा दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक हमने ये निशान लगाने हैं। प्रिंटेड फैब्रिक है, ज़्यादा शो तो नहीं हो रहा होगा लेकिन ये निशान आ जाता है। अगर आप चौक की मदद से ये निशान लगाएंगे, शर्ट को हल्का सा टैप करेंगे तो आपकी शर्ट की दूसरी साइड पे ये निशान ज़रूर आएगा। इसकी मदद से आप अपना पैटर्न बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से टोटली पैटर्न जो है ये हमारा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर हमने सेंटर में दोनों साइड पे आधा आधा इंच मार्जिन, यानी कि टोटल मार्जिन हमारा सेंटर में 1 इंच होगा और इस तरह से ये टोटली पैटर्न जो है हमने दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसके मुताबिक अपनी लेस को लगाना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी शटल की लेस ली है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अपने पैटर्न के मुताबिक सेट करके रखा है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर जो हमने सेंटर में आधे इंच के मार्जिन से निशान लगाया था उस मार्जिन के मुताबिक हमने अपनी लेस को कट कर देना है। बिल्कुल वी शेप में हमने सेंटर में अपनी लेस को नहीं लेके जाना। एक साइड की लेस यहाँ पर लगा दी है, सेंटर में 1 इंच का गैप छोड़ेंगे जो कि हमने निशान लगाया है। अब दूसरी साइड पे भी हम अपनी लेस को इसी तरह से लगा देंगे। दोनों साइड पे हमने यहाँ पर अपनी लेस को लगा दिया है। अब हमने सेम एक के बाद एक लेस को रखते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को लगाते जाना है। लेसिस का सेंटर का गैप आप चेक कर सकते हैं, टोटल 1 इंच होगा हमारा। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है, लेसिस लग चुकी हैं, सेंटर का गैप आप अच्छे से चेक कर लें। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 18 इंच है। इसके ऊपर हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने बुकरम को अच्छे से सीधा कर लिया है। चौड़ाई में इस तरह से इंच टेप को रखा है। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं
तकरीबन 4.5 इंच लूँगी। टोटल जो हमारी नेक का साइज़ होता है वो तकरीबन 6.5 से 7 इंच होता है। इससे ज़्यादा मैं अपने नेक की लंबाई नहीं रखती। ये नॉर्मल साइज़ होता है। अगर आप लार्ज या एक्सल साइज़ लेना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपने अपने नेक का साइज़ लेना है और साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो यहाँ पर अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने लंबाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है। यहाँ पर टोटल नेक का जो मार्जिन है मैंने 15.5 इंच लिया है। 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन ड्रॉ करना है, यानी कि हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगानी है। तो डोरी पाइपिंग का मार्जिन हमें यहाँ पर तकरीबन 1 पॉइंट का ड्रॉ करना होगा। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा तकरीबन 1 इंच रहता है। सेम इसी तरह से हमने राउंड शेप में भी अपना एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है। टोटली नेक हम इसी तरह से अपना ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। बिल्कुल स्लिट की कटिंग भी हम साथ ही कर लेंगे, 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पर स्लिट की कटिंग हमारी हो गई है। अब एक्स्ट्रा बुकरम को साइड पे कर देंगे। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से राउंड स्लिट की शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इसको हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इसमें हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब हमने इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला देनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। लाइक और कमेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। यह आप लोगों की खुशी होती है, हौसला अफजाई होती है। तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमने नेक को डबल फोल्ड कर दिया है। आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है। शर्ट का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और यहाँ पर हमने इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से अपनी बुकरम को लगाया है, इसके किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इस तरह के नेक आप देख रहे हैं। नेक बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत है। देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन पहने हुए इनकी लुक बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन एक शर्ट मैंने देखी थी, इसी तरह का नेक डिज़ाइन बना हुआ था, तो यकीन करें वो इतनी रफ़ थी, मतलब पूरे YouTube पर इस तरह का कोई डिज़ाइन ही नहीं है कि अगर कोई टेलर बनाना चाहे, देखना चाहे इसका तरीका क्या है तो उसको नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर नेक जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग ली है। डोरी पाइपिंग आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, इसकी चौड़ाई कम रखनी है, ठीक है। डोरी पाइपिंग आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं। इसकी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं एंड स्क्रीन में फिर भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि पाइपिंग जो डोरी है ना उसको हल्का सा नीचे से खींचते जाना है। ज़ोर से नहीं खींचना कि बिल्कुल सिलाई ही निकल जाए। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इसको खींचते जाएंगे तो यकीन करें इसमें इतनी सफाई आएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, ठीक है।
यही नेक का मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था कि उसकी डोरी पाइपिंग राउंड नेक में लगी हुई थी, इतनी रफ़ के मैं आपको क्या बताऊं। तो हमारे जो ऐसे टेलर्स होते हैं जो घर पे सिलाई करती हैं मेरी बहनें, तो उनको सीखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि जो मेरी बहनें इस तरह के नेक डिज़ाइन बनाना चाहती हैं उनके लिए ये बनाना बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि ये नेक डिज़ाइन जब बना था तो यकीन करें इसकी लुक इतनी खूबसूरत और बहुत ही नीट था। यहाँ पर इसके कुछ मेन पॉइंट थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने थे। यानी कि जब आप डोरी पाइपिंग लगा रहे हो तो आपने डोरी को हल्के हाथ से इस तरह से खींचते जाना है। तो यकीन करें राउंड में इतने अच्छे से घूमेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इसमें इतनी सफाई कैसे आई। नहीं तो इसमें झोल आएगा, ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। डोरी पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइड पे लेस लगाई है और इसमें कोई भी अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई। पूरा वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ ज़रूर आएगी। अब यहाँ पर हमने अपने नेक की लंबाई टोटल 7.5 इंच ली है। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से नेक की लंबाई का निशान लगा लिया है। अब सेम इस निशान के मुताबिक हमने सेंटर पट्टी को ज्वाइंट करना है। सेंटर पट्टी में हमने सिंपल अपने बुकरम को लगाया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसमें हमने इस तरह से इसको नेक के अंदर सेट किया है और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लिया है। सेंटर पट्टी को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सी वीडियो में मैं इसको बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब सेम जिस तरह से हमने जो सिलाई हमने डोरी पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाया है और यहाँ पर इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर डोरी पाइपिंग हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर लेस को लगाना है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन मशीन के 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल एक जैसा साइज़ लेना है। एक जैसा साइज़ यहाँ पर लेते हुए हमने अपनी लेस को लगाना है। लेस को आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से लेस को लगाना है। और ये देखें, ये जो हमने लेसिस लगाई थी इनके जोड़ बहुत ही अच्छे से कवर हो गए हैं। एक ही सिलाई में यहाँ पर हमने लेस को अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर नीचे वाली साइड पे भी हमने अपना जो मार्जिन है वो बिल्कुल सेम रखना है, मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। इस तरह से हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सी लुक देगा। यहाँ पर लेस को इस तरह से मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और सेम इसके मुताबिक अपनी सिलाई को चला लिया है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने लेसिस लगाई थी वो कितने अच्छे से कवर हो गई हैं और सेंटर में एक डिज़ाइन की जो हमारी लुक है ना वो बहुत ही प्यारी सी आ गई है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है और यहाँ पर ये सिलाई मुकम्मल करते हुए अब यहाँ पर हम लेस के ऊपर एक और सिलाई को लगाएंगे ताकि हमारी जो लेसिस हैं वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएं, बाद में निकले ना। और ये लेस भी हमारी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर ये सिलाई ज़रूर चलानी है। लेस में इस तरह से जो है ना वो खूबसूरती भी आएगी और नेक में नफासत भी आएगी। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर नेक का डिज़ाइन जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसको आयरन करना है और आयरन करके इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सी आ गई है। सेंटर में हमने 3 पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। नेक का डिज़ाइन आपके सामने है रेडी, बहुत ही प्यारा और अच्छा सा इसका जो लुक है वो आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।